अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम तीन चीज़ें एक साथ आपको बताने वाले हैं। तीन तरीके एक साथ ही बताने वाले हैं। सबसे पहले है फ्रंट पट्टी, फिर उसके बाद सामने वाला जेब, और उसके बाद है कट बैन लगाना। तीन तरीके, तीन चीज़ें एक ही वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और निहायत ही डिटेल से। सबसे पहले हमारी जो पट्टी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने सबसे पहले जो बटन टेक है उसका क्या कर देना है, कट बना देने और एक सिलाई लगा देनी साइड से। अब उसके बाद हमारी फ्रंट पट्टी बारी आ रही है। ये हमारी सामने वाली पट्टी है जिसे कांच पट्टी कहा जाता है। वहाँ पे हमने साइड की सिलाई लगा देनी है और यहाँ से हमने सिलाई लगा के इसका कट बना देना है। अब यहाँ पे जो कट है ये हम पहले बना चुके हैं। वो किस वजह से बना चुके हैं और किस तरीके से बना चुके हैं वो भी इंशाल्लाह हम आपको समझा देंगे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसके दागे अंदर की तरफ ले लेने हैं और यहाँ से आपने इस पट्टी के नीचे दागे रख देने हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना आपका जोड़ बनता है, ना आपके जो ना मतलब कपड़ा मोटा हो जाता है और सिल दागे जो हैं वो भी अंदर की तरफ आ जाते हैं। अब उसके बाद हमारी बारी आती है जेब की। तो यहाँ पे जेब देख सकते हो हम फ्यूजिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने भी फ्यूजिंग नहीं की हो तो फ्यूजिंग कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ से एक सिलाई लगा देनी है। अब ये वाली जो सिलाई लग रही है ये हमारी सिर्फ एक ही सिलाई लगती है। उसके बाद हमारी जो है ना वो जेब अटैच होना होता है, लगना होता है कमीज़ के साथ। तो ये सिलाई आपने लगा देनी है। अब ये सिलाई लगने के बाद ये दो चीज़ें तो हमारी हो गई। उसके बाद हमारी बारी आती है पट्टी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप बटन टेक रख लोगे। अब यहाँ पे तकरीबन हमारे पास 1.5 इंच का गैप होगा। 1.5 इंच 1.25 इंच का गैप हमें चाहिए। बाकी हमारा सारा जो ना कटिंग का मार्जिन पूरा है। तो कट लगा के यहाँ से हम बटन टेक लगा देंगे। इस तरीके पर हमने यहाँ से कमीज़ बिछा देने और बटन टेक लगा देनी। आपने भी बिल्कुल यही तरीका करना है कि यहाँ पे आपने एक अंदाज़ा लगा लेना है कि आपको हाले में कितनी जगह चाहिए। अगर आपको हाले में ज़्यादा जगह चाहिए होगी तो फिर आपको यहाँ पे गुंजाइश ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और अगर आप बाद में कट बनाना चाहो तो वो और भी बेहतर है, 1000 गुना बेहतर है। मैं अक्सर कट बाद में बना देता हूँ, लेकिन आज जो है ना हम यही तरीके से आपको सिखा रहे हैं कि अगर आप पहले कट बना दो तो उसमें आपने क्या करना है कि एक हिसाब रख लेना है कि आपको हाले में कितनी जगह चाहिए। उस हिसाब से आपने कट बनाना है। अब यह हमें ये बटन टेक लग गया। उसके बाद आपने यहाँ पे फ्रंट पट्टी सही से रख देनी है। इस तरीके पर यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने यहाँ से इसी तरीके पर सही सही करके पट्टी रख देनी है और पट्टी को सही सेंटर पे लगा देना है, सेंटर पे रख देना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग गलती कर जाते हैं और पट्टी में ऊंच नीच फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पट्टी को बिल्कुल सेंटर पे रख देना है। सेंटर पर रखने के बाद यहाँ से आपने सिलाइयाँ शुरू कर देनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमने बोट में फंसा दिया और उसके बाद हमने कमीज़ को अपनी तरफ सीधा कर दिया और यहाँ से हमने सिलाइयाँ शुरू कर दी। आपने भी बिल्कुल यही तरीका करना है कि यहाँ से आपने पट्टी को सेंटर कर देना है और उसके बाद आपने सिलाइयाँ लगा देनी है। इस तरीके पर यहाँ पे आपने आखिर तक सिलाई लानी है और फिर यहाँ पे नीचे जो है ना, जहाँ पे आप जैसे बना सकते हो, तावीज़ बनाते हो या उसको जो है ना टोका बोलते हो, जो भी चीज़ आप उसको बोलते हो वो आपने बना देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो टोका बनता है ये तकरीबन 1.25 इंच से 1.5 इंच पे बनता है। हाँ, पट्टी बारीक हो तो फिर ज़्यादा आपने 1.25 इंच से ऊपर नहीं जाना। अगर पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा हो तो फिर आप इसको 1.5 इंच तक भी ले जा सकते हो, बुरा नहीं लगता। लेकिन अगर पट्टी की चौड़ाई कम हो तो फिर आपको 1.25 इंच से ऊपर नहीं जाना। आखिर आप 1.5 इंच तक ही जा सकते हो, इससे आगे जाओगे तो फिर बुरा लगता है। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, डबल सिलाई लगा देनी है, दो सिलाइयाँ लगा देनी। तो इस तरीके पर आपका यहाँ पे पट्टी लग जाएगी। अब ये पट्टी का सेंटर भी आपने देख लिया। अब उसके बाद हमारी बारी आती है जेब लगाने की। एक चीज़ तो हो गई हमारी, कांच पट्टी और बटन पट्टी हो गई। अब उसके बाद आपने जेब लगाना है। अब जेब जो है यहाँ पे पट्टी की तरफ से आपने इसमें तकरीबन 1.5 इंच फ़र्क करना है और ऊपर से आपने तकरीबन 8 साढ़े 8 इंच तक का रखना है। अगर बंदी की हाइट ज़्यादा हो, लंबाई ज़्यादा हो तो फिर आप इसको 9 इंच तक भी जा सकते हो। और जहाँ से हम सिलाई लगा रहे हैं यहाँ से अपनी 2 सूत्र जेब को ऊपर उठा देना है। क्या कर देना है, उस साइड से जेब को 2 सूत्र ऊपर उठाना है। और 2 सूत्र ऊपर उठाने के में फ़ायदा ये होता है कि इंसान की जो कंधे हैं वो थोड़े झुके हुए होते हैं। तो इस वजह से आपने क्या कर देना है कि इसमें थोड़ा 2 सूत्र ऊपर उठा देना है ताकि कोई मसला ना बने। और उस यहाँ पे आपने क्या कर देना है, इस तरीके पर पक्की लप्पे बनाकर उसके बाद आपने यहाँ से सिलाइयाँ शुरू कर देनी है। अब यहाँ पे जो सिलाई आप लोगों ने लगानी है ये सिलाई बिल्कुल किनारे की सिलाई लगनी है और ख्याल के साथ लगनी है।
इसमें आपने ये चीज़ नोट करना है और इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो सिलाइयाँ हैं ये बिल्कुल किनारी पे आए, खूबसूरत करके आए और किनारी से उतरी हुई ना हो, क्योंकि बिल्कुल ये सामने वाला जेब इसको कहलाता है, सामने वाला जेब ही है, तो इसमें जो है ना सिलाई थोड़ी भी 19-20 होगी तो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। और पट्टी की तरफ से आपने कभी इस जेब का जो गेप है वो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर बता रहा हूँ, इसमें तकरीबन कम से कम 1.5 इंच का या 1.25 इंच का या 1.25 इंच का इतना का गेप होना चाहिए। नॉर्मल जो इसमें गेप आता है वो तकरीबन इंच का ही आता है, तो आपने इसमें तकरीबन इंच का या 1.25 इंच का गैप रखना है। तो यही जो है ना इस तरीके पर, हाँ अगर पट्टी की चौड़ाई ज़्यादा हो तो फिर तो मसला नहीं है, ज़्यादा दूर आपने नहीं करना। हाँ अगर बंदी की खुली ज़्यादा हो, कपड़ा खुला ज़्यादा हो, जैसा कि बाज़ लोगों की लूजिंग आती है 30-32 इंच, तो उसमें आप तकरीबन 1.25 इंच से 1.5 इंच तक जा सकते हो। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने हाले की चांटी लेनी है। यहाँ पे आपने देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास कितनी गुंजाइश है, तो आपका भी जो ना ये ख्याल रखना है कि आपके पास गुंजाइश कितनी है। जितनी गुंजाइश होगी उतनी आपने हाले की चांटी लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने जितनी गुंजाइश छोड़ी हुई थी, हमें अंदाज़ा था कि हमारे पास इतनी ही गुंजाइश बचेगी, क्योंकि ये जो हमारी शेरवानी थी ये तकरीबन 19 इंच की है। ये मैं आपको बता दूं, ये हमारी शेरवानी 19 इंच की थी, लेकिन हमने उस हिसाब से जगह छोड़ दी थी। तो आप क्या करना है कि जो चांटी की जगह हो वो उस हिसाब से ही छोड़ देनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारी तकरीबन ये बिल्कुल पैमाश करके दिखा देता हूँ, ये हमारी बिल्कुल फिक्स है। तो आपने भी इस तरीके पर यहाँ पे चांटी ले लेनी। अब ये चांटी लेने के बाद अब उसके बाद हमारी बारी आती है लगाने की। तो यहाँ पे आपको पता है हम कई दफ़ा वीडियोस बना चुके हैं, कई दफ़ा वीडियोस बना चुके हैं, आप लोगों को समझा चुके हैं। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, शेरवानी को चढ़ाना है। अब शेरवानी को कैसे चढ़ाना है, देखो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कमीज़ को आपने बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और ऊपर से शेरवानी को आपने हल्का सा पकड़ लेना है। शेरवानी को हल्का सा पकड़ लेना है और कमीज़ को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। ढीला छोड़ दोगे तो ये बिल्कुल फिक्स अपनी जगह पे, अपनी सेंटर पे आएगी, कोई 19-20 फ़र्क नहीं आएगा। थोड़ा सा आपने मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा जो हाला है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा शेरवानी से बड़ा होना चाहिए, और उसको अपनी मर्ज़ी पे छोड़ दोगे तो ये बिल्कुल अपनी फिक्स अपनी जगह पे आ जाएगी। और उसको प्रेस बाद में लगाओगे तो आपकी शेरवानी अकड़ी हुई नहीं होगी, बिल्कुल अपनी जगह पे बैठी होगी। तो आपने इस तरीके पर यहाँ पे शेरवानी लगानी है। यहाँ पे ये शेरवानी अटैच करने के बाद उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे धागे वागे अंदर रख लेने हैं इसमें, और उसके बाद आपने फैनल सिलाई लगा देनी है। फैनल जो सिलाई है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये साइड से शुरू करनी है, बिल्कुल ना बैक साइड से शुरू करनी है ना फ्रंट से शुरू करनी है, थोड़ा साइड से, ताकि उसका जो जोड़ हो वो साइड पे आए, ना बिल्कुल पीछे आए ना सामने की तरफ आए। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, साइड से सिलाई शुरू कर देनी है और यहाँ गुलाइयों में आपने बिल्कुल ख्याल करना है। और यहाँ पे जो ना जो नीचे पट्टी जहाँ पे अटैच होती है, यहाँ पे आपने रुक कर एक टांग का बैक साइड पे ले लेना है, पीछे की तरफ एक टांग का, ताकि आपकी पट्टी इसके साथ और मज़बूत हो जाए शेरवानी के साथ। तो यहाँ पे आपने से जो ना गुलाई घुमा देनी है और उसके बाद आपने दूसरी तरफ आना है। यहाँ पे इस गुलाई में भी आपने ख्याल करना है और यहाँ पे ये गुलाई बनाने के बाद आपका काम हो गया मुकम्मल। तो यहाँ पे एहतियात से आपने गुलाई बना देनी। जैसे ये गुलाई बना दोगे तो आपकी शेरवानी लग गई, पट्टी लग गई और जेब लग गया, तीनों चीज़ें हो गई एक ही वीडियो में निहायत ज़बरदस्त और आसान तरीके से। तो मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और अपने आस पड़ोस का ख़ास ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने गबान।